Hello दोस्तों, नमस्कार. वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल. So first of all, Portuguese international and Liverpool FC player Diego Jota and his brother Andres Silva passed away in yesterday's car accident in Spain. ये दुखद खबर ने भाई पूरे ही फुटबॉलिंग वर्ल्ड को शॉक करके रख दिया है. लेट प्रे टू द गॉड कि उनके फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस को ये जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है उनसे निकलने के लिए स्ट्रेंथ दे. एंड लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल गाइस, बिकॉज आप देखिए डिएगो जोटा प्रोफेशनली रिसेंटली पोर्टुगल के साथ यूएफए नेशंस लीग जीते थे, लिवरपूल के साथ प्रीमियर लीग जीते थे, तो प्रोफेशनली अपने करियर में भाई टॉप ऑफ द गेम थे. पर्सनली भी रिसेंटली उनकी शादी हुई थी एंड सडनली दिस इंसिडेंट हैपन. सो लाइफ इज़ लाइक दिस, अनप्रिडिक्टेबल. रेस्ट इन पीस डिएगो जोटा. नाउ कमिंग बैक टू द इंडियन फुटबॉल. तो इंडियन फुटबॉल में एट द मोमेंट दो ही ऐसे टॉपिक है कि जिसके लिए फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, क्यूरियस है. एक तो ओसीआई एंड दूसरा नेशनल टीम का कोच कौन बनेगा. दोनों के लिए अपडेट है, बड़े अपडेट है. पहले ओसीआई की अगर हम बात करें तो हमारे जो एएफएफ के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, उन्होंने रिसेंटली पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है एंड उसमें जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी निकाली है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हम इंडियन डायस्पोरा यानी कि इंडियन ओसीआई जो स्पोर्ट पर्सन है उनको एनकरेज करेंगे कि आप इंडिया की नेशनल टीमों को रिप्रेजेंट करें डिफरेंट स्पोर्ट्स में. तो उसमें उन्होंने उस चीज़ को बोला कि नहीं, वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप है. बट एज वी ऑल नो कि भाई फुटबॉल में आपको ओसीआई स्पोर्ट पर्सन को, ओसीआई फुटबॉलर्स को इंडियन टीम के लिए एलिजिबल करवाने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप एंड जो पॉलिसी चेंज है वो करना पड़ेगा. उन्होंने डायरेक्टली इस चीज़ को कन्फेस नहीं किया बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली उस इंटरव्यू में उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया कि भाई बाकी स्पोर्ट्स में रूल डिफरेंट है, फुटबॉल में रूल्स डिफरेंट है एंड फीफा के जो स्टेट्यूट्स है, फीफा के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके विथ इन ही हम यहाँ पे ओसीआई प्लेयरों को इंडियन नेशनल टीम के लिए एलिजिबल करवा सकते हैं. तो अभी भी उन्होंने क्लियरली ये नहीं बोला या फिर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि हम गवर्नमेंट के साथ ये बात करेंगे एंड ये जो एक पॉलिसी चेंज जो कि आपके पार्लियामेंट के बिल के थ्रू ही पॉसिबल है उसके लिए कोशिश करेंगे. तो जो फैंस अभी ओसीआई का वेट कर रहे हैं और जिनको लग रहा है कि नहीं भाई गवर्नमेंट ने नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी में डाल दिया तो काम हो गया, वो सिर्फ आपका एक रोड मैप है या फिर आपका एक इंटेंशन है, ऑब्जेक्टिव है. अब उस ऑब्जेक्टिव को उसको फुलफिल करने के लिए जो आपको रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं उसके लिए भाई आपको एक फुटबॉल के लिए तो पर्टिकुलरली मेजर पॉलिसी चेंज चाहिए. बाकी जो स्पोर्ट्स है, ओलंपिक्स, टेनिस, इसको मैंने पहले भी आपको बोला था कि वहाँ पे उनकी जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है उनके रूल्स डिफरेंट है, वो सिर्फ ओसीआई कार्ड पे भी यहाँ पे अलाउ कर देते हैं. बट फुटबॉल में फीफा का यहाँ पे क्लियर कट रूल है कि आपको उस कंट्री का पासपोर्ट होल्डर होना पड़ेगा. तो इसके लिए भाई फुटबॉल में ओसीआई प्लेयर को अलाउ करना इज़ अ डिफिकल्ट थिंग एंड इसके लिए भाई गवर्नमेंट को भी एक मेजर पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं कल्याण चौबे ने इनडायरेक्टली कन्फेस किया, डायरेक्टली नहीं किया बट उन्होंने बोला कि हम काम कर रहे हैं. बट ये मुश्किल काम है एंड इसीलिए जो भी फैंस अभी वेट कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ 3 मंथ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. इसके लिए भी काफ़ी एक आपको थोड़ा लंबा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है. मिनिमम आई वुड से कि 1 साल तो लगेगा ही लगेगा, मोर देन दैट लगेगा, उससे कम तो बिल्कुल नहीं होगा. एंड देखते हैं कब तक गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली उस रूल को चेंज करने के लिए, पॉलिसी को चेंज करने के लिए काम स्टार्ट करता है, तो वो देखना रहेगा. सो दैट इज़ द अपडेट रिगार्डिंग ओसीआई. दूसरा जो चीज़ है वो है ऑब्वियसली नाउ नेशनल टीम हेड कोच कौन बनेगा. तो इसमें फैंस आर गिविंग अ डिफरेंट नेम एंड रूमर्स भी आ रहे हैं डिफरेंट. बट कल जो हमारे एएफएफ के वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर एन ए हरीश, उन्होंने द न्यू इंडिया एक्सप्रेस को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बोला कि हम ऐसे कोच को देख रहे हैं जो समवन इंडियन हो एंड जिन्होंने यंग प्लेयरों के साथ काम किया हो. बाद में उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, हम बहुत जल्द यहाँ पे एप्लीकेशन निकालेंगे एंड उसमें से 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड उसके बाद हम बहुत जल्द यहाँ पे कोच की अपॉइंटमेंट करेंगे. बट जैसे मैंने कल आपको बताया था कि भाई विथ इन एएफएफ ये एक बड़ा यहाँ पे यू कैन से कि कंसेशन है कि भाई हमें इंडियन कोच के लिए इस बार जाना चाहिए. दूसरी साइड जो हमारे टेक्निकल कमेटी के हेड है मिस्टर आई एम विजन, उन्होंने भी रिसेंटली जो एक इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने भी बोला कि वाई नॉट इंडियन कोच. हम यहाँ पे हर वक्त फॉरेन कोच के लिए नहीं जा सकते, हमें इंडियन कोच को भी यहाँ पे मौका देना चाहिए. उन्होंने खालिद जमील का भी उसमें मेंशन किया, इज़ ए गुड कोच. एंड उन्होंने बोला मनोलो मार्केस के बारे में भी बोला कि वो भी अच्छे कोच थे लेकिन रिजल्ट वो नहीं यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाए. सो आई एम विजन का तो हमें पता ही है कि टेक्निकल कमेटी के हेड के तौर पे उनका क्या काम रहा है, किस तरह का रोल रहा है. एज अ प्लेयर वो बढ़िया थे बट एज अ टेक्निकल कमेटी हेड तो हमको पता ही है. एंड
जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया है या फिर आपके टेक्निकल कमेटी ने हेड ने जो स्टेटमेंट दिया है, उससे कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई एएफएफ का एट द मोमेंट जो झुकाव है या फिर जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं इंडियन कोच की ओर जा रहा है, जिसमें खालिद जमील, संजय सेन या फिर बिबियानो का भी आउट ऑफ द वे चांस बन सकता है। बट आई थिंक मेजर जो चीज़ रहेगी वो रहेगी कि भाई यहाँ पे क्या किस तरह का फाइनेंशियल आपके पास यू कैन से कि बैकिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन बनेगा। दूसरी साइड स्टीफन कॉन्स्टेंट का भी एक र्यूमर कल निकल के आया था। जो र्यूमर है वो थोड़ा सा सच है, क्योंकि विथ इन एएफएफ उसका नाम भी किसी ने रखा था एंड उसको डिस्कस किया गया। दूसरी साइड स्टीफन कॉन्स्टेंट भी ओपन है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो नहीं आना चाहते, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन दोनों पार्टीज के बीच में अभी तक कोई कॉन्टेक्ट हुआ नहीं है। एंड अगर यहाँ पे स्टीफन को लाते हैं, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन, बिकॉज वो आपको भाई यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट डिलीवर करके दे सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी कोच देख रहे हो, आपको देखना पड़ेगा कि आपके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि भाई कैसे भी करके हमें एशियन कप क्वालिफाई करवाना है। तुरंत रिजल्ट कौन दिला सकता है, डिसिप्लिन कौन ला सकता है टीम में तुरंत। तो आई थिंक स्टीफन इज द परफेक्ट गाय। ही वॉज नॉट द यू कैन से कि बेस्ट पर्सन टू गो फॉर, बट ही इज़ द राइट पर्सन टू गो फॉर एट द मोमेंट। जो हमारी सिचुएशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही विल बी दी वन ऑफ द बेटर चॉइसेस। उसके अलावा भी कई सारे नाम घूम रहे हैं, एस्ले वेस्टवुड है और ये सारे नाम यहाँ पे फैंस और ऐसे ही यू कैन से कि मीडिया में फ्लोट हो रहे हैं। बट देखते हैं यहाँ पे किसको फाइनलाइज करती है एएफएफ। आपका क्या सोचना है, आपके क्या ओपिनियन है, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं भाई बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन की। आप देखिए कि हमारे नेबर्स ही है एंड हमारे यहाँ पे कई सारे फैंस उनसे जलस होते हैं जिस तरह से बांग्लादेश फुटबॉल में प्रोग्रेस कर रहा है। बट सीखना चाहिए भाई, जो अच्छी चीज़ें वो कर रहे हैं उनसे सीखना चाहिए। अब देखिए बांग्लादेश के जो स्पोर्ट एडवाइज़र है वो रिसेंटली भाई मोरक्कन जो फुटबॉल फेडरेशन है उनके डिफरेंट ऑफिशियल, उनके प्रेसिडेंट और उनके सब साथ विजिट किए एंड वहाँ पे उन्होंने पॉसिबली बांग्लादेश एंड मोरक्को के बीच में एक फ्रेंडली हो, इसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन किया है। सो दैट वुड बी अ बिग थिंग फॉर बांग्लादेश अगर ये इस तरह का एक फ्रेंडली मैच वो अरेंज कर पाते हैं। मोरक्को हम सब ने देखा लास्ट वर्ल्ड कप में किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह से मोरक्को का राइज हुआ है फुटबॉल में, एज वी ऑल नो। उसके अलावा ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी उन्होंने यहाँ पे उनके साथ कोलेब्रेशन की बात की है। तो दैट शोज कि भाई बांग्लादेश किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ कि रिसेंटली बांग्लादेश की डेवलपमेंट कमेटी की जो उनकी बीएफएफ है, जैसे हमारा एएफएफ है उसी तरह से उनका जो बीएफएफ में डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें वे उनके नेशनल टीम के जो कोच है काबरेरा वो भी भाई अटेंड किए थे। तो ये दिखाता है कि भाई अगर आप सच में फुटबॉल के लिए सीरियस हो, यहाँ पे उनके ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए वो यहाँ पे एट द मोमेंट एक पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ अगस्त में वो यहाँ पे उनकी जो बीएफएफ की एक्सको कमेटी है उनके सामने रख देंगे। क्योंकि उनका भी स्ट्रक्चर सेम ही है, हमारे यहाँ पे भी जैसे एएफएफ की एक्सको कमेटी है, दैट इज़ दी यू कैन से कि दी अल्टीमेट यू कैन से कि डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो आप मेरे को बताइए कि कब लास्ट एएफएफ की ऐसी कोई डेवलपमेंट कमेटी की या फिर ऐसी कोई मीटिंग हुई कि जहाँ पे उन्होंने ग्रास रूट फुटबॉल को डिस्कस किया हो कि यहाँ पे हमें ग्रास रूट में डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी है। एंड आप देखिए उन्होंने नेशनल टीम के कोच को क्यों ऐड किया, क्योंकि नेशनल टीम के कोच को पता है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्लेयर कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। एंड वो इम्प्रूवमेंट ग्रास रूट से ही होगी। वो आप यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्लब लेवल पे चेंज करके आप कर दोगे। वो आपके जो सप्लाई चेन है उसमें लोअर लेवल पे ही वो चेंजेस आपको देने पड़ेंगे। तो उनके जो इंसाइट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरे को बताइए ऐसी कौन सी मीटिंग हुई कि जहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के कोच को एएफएफ ने इस तरह की मीटिंग में बुलाया हो कि जहाँ पे उन्होंने ग्रास रूट एंड यूथ फुटबॉल के डेवलपमेंट के बारे में सोचा हो। सो दैट शोज दी प्रायोरिटीज़ एंड किस तरह से भाई आपके यहाँ पे फुटबॉल डेवलपमेंट का प्लान चल रहा है एंड किस तरह से बाकी कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि भाई कोई अच्छी चीज़ें वो कर रहे हैं एंड उसका रिजल्ट भी उनको मिलेगा, चाहे हम एज ए राइवल फैन या फिर एज ए नेबर्स यहाँ पे उनसे यू कैन से कि खुश नहीं हो सकते, बट दैट इज़ द रियलिटी गाइस। तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई ईस्ट बंगाल के जो वुमेंस टीम है उनके लिए भाई एएफसी वुमेंस चैंपियंस लीग 25-26 के जो प्रीलिमिनरी स्टेज है उनके ड्रॉ आउट हो चुके हैं। तो ईस्ट बंगाल की जो वुमेंस टीम है वो 25 टू 31 अगस्त के बीच में
यहाँ पे कैम्बोडियन क्लब एंड जो हांगकांग का क्लब है उनके सामने प्रीलिमिनरी मैचेस खेलेंगे। एंड अगर इस मैचेस को वो जीतते हैं, ग्रुप को टॉप करते हैं, देन दे विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल टूर्नामेंट, जस्ट लाइक लास्ट ईयर जो ओडिशा एफसी ने यहाँ पे प्रीलिमिनरी स्टेज यू कैन से कि विन करके वो यहाँ पे फाइनल स्टेजेस खेले थे। तो ईस्ट बंगाल के लिए रिलेटिवली आई वुड से ईजी ग्रुप मिला है। कैम्बोडिया में नो डाउट मैचेस होंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा दिक्कत आना चाहिए उनको। अच्छी टीम है, काफ़ी सारे इंडिया के जो इंटरनेशनल यहाँ पे नेशनल टीम में प्लेयर खेल रहे हैं वो यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने साइन किए हैं। एंथनी एंड्रूस एक अच्छे कोच भी है। सो लेट होप सो ईस्ट बंगाल की जो वुमेंस टीम है वो यहाँ पे प्रीलिमिनरी स्टेज में अच्छा करे एंड क्वालिफाई करे फॉर दी फाइनल इवेंट, जहाँ पे टोटल 12 क्लब्स पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे फॉर्मर केरला ब्लास्टर एफसी प्लेयर क्वेमे पेप्रे भाई कैम्बोडियन क्लब यहाँ पे श्वेर यंग के लिए साइन हुए हैं, जिन्होंने रिसेंटली जो लास्ट एडिशन था एएफसी चैलेंज लीग का उसके फाइनल में खेले थे। तो क्वेमे पेप्रे इज ज्वाइनिंग कैम्बोडियन लीग। एंड लास्ट में भाई मोहम्मदान एससी के लिए एक और यहाँ पे बुरी खबर आ रही है। फीफा ने उनके ऊपर प्लेयर रजिस्ट्रेशन बैन लगा दिया है बिकॉज उन्होंने जो कैसिमो है उनके फॉरेन प्लेयर थे, उनकी आई थिंक सैलरी अभी तक पे नहीं की, तो उन्होंने यहाँ पे केस किया था। तो उसके चलते यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बैन उनके ऊपर लग चुका है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों। तो कोई भी प्लेयर वो रजिस्टर नहीं कर सकते, तो उनको वो पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एंड एट द मोमेंट मोहम्मदान एससी इज़ फेसिंग ए ह्यूज यू कैन से कि फाइनेंशियल क्राइसिस। सो अगर कोई स्पॉन्सर यहाँ पे उनको यू कैन से कि इन्वेस्टर ऑन बोर्ड नहीं लाते, देन आई थिंक मोहम्मदान एससी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे आगे होने वाली है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।